नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा, हम रस के अवयव में संचारी भाव का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 33 संचारी भावों का विस्तार से अध्ययन किया। अब आज हम अध्ययन करेंगे कि आचार्य शुक्ल ने इन 33 संचारी भावों को किस प्रकार से विभाजित किया है। आप देख रहे हैं, आचार्य शुक्ल ने संचारी भावों को 4 प्रकार से बांटा है। पहला है सुखात्मक भाव, जो सुख की अनुभूति कराने वाले हैं। दूसरा है दुखात्मक भाव, जिसमें दुख के वशीभूत होने वाले भाव आते हैं। तीसरा है उभयात्मक, जिसमें सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। और चौथा है उदासीन भाव, जो सुख दुख से परे है और नितांत उदासीन है। तो हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है सुखात्मक भाव। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं हर्ष, उत्सुकता, चपलता, गर्व, मद, धृति, मोह, स्वप्न, स्मरण, मति, विबोध, उन्माद आदि। ये जो सारे संचारी भाव हैं, वो जब सहृदय सामाजिक में संचरित होते हैं तो उनको निश्चित रूप से सुख की अनुभूति होती है। नंबर 2 पे हम अध्ययन करते हैं दुखात्मक भाव। जैसा आप देख रहे हैं, त्रास, आपने संचारी भावों के अंतर्गत पढ़ा कि अचानक कोई संकट आता है, कोई कष्ट पीड़ा आती है, वो त्रास की स्थिति है जो दुख देती है। दैन्य में व्यक्ति दीनहीन समझता है, वो दुख का भाव है। मरण में कर्म की अधिकता के कारण व्यक्ति का मरण होता है। जड़ता, किसी दुख के कारण व्यक्ति जड़ होता है। मद एक नशा है जो दुख का कारण बनता है। श्रम थकान है। स्मरण में वीरहिणी नायिका स्मरण करती है अपने प्रिय से मिलन का। ग्लानि, व्यक्ति खुद की नजरों से गिरता है, खुद के प्रति खेद व्यक्त करता है। शंका, फल की प्राप्ति होती। व्याधि, शारीरिक पीड़ा है। लज्जा, विरड़ा यानी लज्जा का भाव हमारे किसी संस्कार या परिस्थिति के कारण पैदा होता है। विषाद, व्यक्ति को फल प्राप्त न होने पर। अमर्ष, हमारी आज्ञा की अवहेलना होने पर उत्पन्न होता है। असूया, हम दूसरे का उत्कर्ष देख करके दुख का अनुभव करते हैं। अवहिता, भावों को छुपाना है। तो इस प्रकार ये सारे जो संचारी भाव हैं, ये दुखात्मक भाव है। आचार्य शुक्ल ने इनको दुख की श्रेणी में रखा। अब आचार्य शुक्ल तीसरे जो भाव बताते हैं वो है उभयात्मक। सुख और दुख दोनों की अनुभूति जिनके अंदर होती है। जैसे मति है, हम किसी को याद करके प्रसन्न भी हो सकते हैं और किसी को याद करके दुखी भी हो सकते हैं। हमारी बुद्धि में कुछ अच्छा भी आ सकता है, कुछ बुरा भी आ सकता है। त्रास, मोह है, जिसके प्रति मोह होता है वह प्राप्त नहीं हो तो दुख होता है। स्मृतियाँ अच्छी बुरी आती हैं। आवेग, क्रोध में हम कुछ गलत भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। विबोध है, निद्रा है, चपलता, वितर्क, हर्ष, दैन्य, स्वप्न। इनमें हम दोनों भाव प्रस्तुत करते हैं। कुछ भाव होते हैं वो उदासीन, जैसे आलस्य है, निद्रा है, श्रम है, मति है, जड़ता है, निर्वेद है, मरण है, धृति, दैन्य, विषाद, अपस्मार और चिंता। ये जो सारे संचारी भाव हैं ये उदासीन है। इसमें हमें तत्परता और शीघ्रता, चपलता, चंचलता नहीं रहती। ये एकदम सहज भाव से सहृदय में विराजमान होते हैं और परिस्थिति के अनुसार इनका प्रकरण चलता है। तो इस प्रकार हमने 33 संचारी भावों को आचार्य शुक्लानुसार 4 भागों में बांटा: सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। ये हो गया हमारा संचारी भावों का अध्ययन पूरा। अब हम आगे चलते हैं
तो रस की जो व्याख्या है उसके ऊपर हमारे प्रसिद्ध आचार्य विश्वनाथ हैं, जिनको इनके ग्रंथ साहित्य दर्पण के कारण प्रसिद्धि मिली। आचार्य विश्वनाथ रस की सुष्ठु शैली में व्याख्या करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इनके ग्रंथ में संस्कृत में यह रस की जो सुष्ठु शैली में व्याख्या है वो प्रस्तुत है। सत्वोद्रेक अखंड है, स्वप्रकाशानंद चिन्मय, वेदांतर स्पर्श शून्य, ब्रह्मानंद सहोदर है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, कश्चिद प्रमात्र भी, स्वकारवद भिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः। यह जो रस की व्याख्या है यह सुष्ठु शैली में की गई है, यानी रस का जो सौष्ठव है वो किस प्रकार से है इसकी हम विस्तार से व्याख्या करते हैं। जैसा आपने ऊपर पढ़ा, सत्वोद्रेक अखंड है, स्वयं प्रकाशानंद चिन्मय। यहाँ हम इसकी स्वरूप को विस्तार से व्याख्यायित करते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है कि रस सत्व का उद्रेक, रस में जो भाव है वह निश्चित रूप से सत्व का है। रस अखंड है, इसको खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। रस स्वयं प्रकाश आनंद है, क्योंकि यह आत्मगत है, आत्मानुभूत होता है और आत्मा में ही स्वयं प्रकाश है, उसी का आनंद लेना रस। रस चिन्मय है, हमारे चित्त में विराजमान है, जो उचित परिस्थिति के कारण प्रस्तुत होता है। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस जो है वेदांतर है और स्पर्श शून्य है, क्योंकि यह हम आत्मा से, हृदय से अनुभव करते हैं। रस को आचार्य विश्वनाथ ने ब्रह्मानंद सहोदर बताया है कि ब्रह्मानंद प्राप्त करना ही रस प्राप्त करना है, या रस प्राप्त करना ही ब्रह्मानंद है। दोनों सहोदर यानी भाई, सह जोड़ उदर। रस को देखिए ब्रह्मानंद के बराबर बताया गया है। रस लोकोत्तर चमत्कार है, निश्चित रूप से इस लोक का और इस लोक से इतर जो अनुभव है वैसा ही चमत्कार रस। रस स्वयं की भावना से भिन्न है, क्योंकि रस की प्राप्ति तब होती है जब हम अपने पराये का भेद मिटाकर और सहृदय सामाजिक को नट नटी या नायक नायिका या अभिनेता का मूल स्वरूप के ऊपर आरोप होकर के जो अनुभव होता है वह प्रस्तुत परिदृश्य को भुलाकर जो वास्तविक परिदृश्य है, जिसमें वह घटना, दृश्य, चलचित्र, फिल्म चल रहा है, उसी में डूब जाना सहृदय सामाजिक का स्व की भावना से भिन्न होना है और सामने प्रस्तुत दृश्य में लीन हो जाना, डूब जाना है। डॉक्टर राकेश गुप्त ने भी 33 संचारी भावों को निम्नानुसार 4 श्रेणियों में बांटा है, जैसा हम नीचे देख रहे हैं। शुद्ध भाव या मनोविकार 14 माने, ज्ञानात्मक संचारी भाव 4 माने, शारीरिक संवेदना वाले संचारी भाव उन्होंने 5 माने, और मानसिक संवेदना विहीन जो विचार हैं जिनको हमने उदासीन कहा वो 10 माने। तो ये जो 33 संचारी भावों का विभाजन है ये भी अलग अलग विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार से किया गया है। तो इस प्रकार हमने आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की जो स्वरूप की जो परिभाषा है, उसकी जो व्याख्या है वो सुष्ठु शैली में इस प्रकार से की कि यहाँ रस का जो सौष्ठव है वो उसका सत्व का उद्रेक होना, अखंड होना, स्वप्रकाश आनंद होना, चिन्मय होना, स्पर्श शून्य होना, ब्रह्मानंद के जैसा होना, लोक से इतर होना, स्व की भावना से भिन्न होना, इस प्रकार से माना गया है। तो इसलिए हम रस का जो स्वरूप है उसकी आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ साहित्य दर्पण के अनुसार इस प्रकार से उसकी व्याख्या को और सुष्ठु शैली को समझते। तो इसलिए आज का यह जो वीडियो है वो रस के स्वरूप को
सुष्ठु शैली में प्रस्तुत करने का इस प्रकार से है। धन्यवाद।